डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तन्हा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 81 अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में लाइसोसोम्स को कवर किया और हमने थ्योरी तो कवर कर ली। मैंने कहा अब इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि आपके कंसेप्ट क्लियर भी हैं या नहीं। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आज हम क्या करेंगे, टॉप 5 एमसीक्यूज ऑफ लाइसोसोम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने ट्रू एमसीक्यू के ऊपर किस तरह जाना है। सबसे पहले हम जस्ट सही आंसर ही नहीं देखेंगे, हम बाकी जो गलत ऑप्शन है उनकी रीजन भी बताएंगे गलत क्यों है। हम सही वाला तो देखेंगे, गलत वाला भी देखेंगे गलत क्यों है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। कि लाइसोसोमल एंजाइम कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है? गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। तो बच्चों, लाइसोसोमल एंजाइम, एंजाइम के वर्ड से आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए कि एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन्स क्या कौन बनाती है बच्चों? प्रोटीन्स आर मेड बाय राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स बनाती हैं। तो आपने इन चारों ऑर्गेनेल्स में देखे थे राइबोसोम किस में पाए जाते हैं? गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। तो गोल्जी अपरेटस बनाता है लाइसोसोमल एंजाइम? नो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं? यस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं बनाता लाइसोसोमल एंजाइम। न्यूक्लियस बनाता है? नो। तो करेक्ट आंसर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप कुछ लोग कहते होंगे कि सर जब आपने ये पढ़ाया तो आपने कहा था कि लाइसोसोम किससे बनता है? गोल्जी अपरेटस से। बच्चों, मैंने सही कहा था कि लाइसोसोम बनता किससे है? गोल्जी अपरेटस से। वो इस वजह से कहा था कि जो लाइसोसोमल एंजाइम बनते हैं किस से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो बच्चों अब भी यूजेबल नहीं होते सेल के लिए, वो फर्दर मॉडिफाई किधर होते हैं? गोल्जी अपरेटस में। जब गोल्जी अपरेटस में फर्दर मॉडिफाई होते हैं तब जाके वो यूजेबल होते हैं सेल के लिए। तो अगर लाइसोसोम किससे बनता है? वो आएगा गोल्जी अपरेटस में। लेकिन अगर पूछा जाए लाइसोसोमल एंजाइम किधर से बनते हैं, वो आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, अगला एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ इनसाइड लाइसोसोम। मतलब कि वो कौन सी पीएच रेंज है ऑफ एंजाइम, सॉरी के एंजाइम की, जो कि लाइसोसोमल एंजाइम किसमें वर्क करते हैं। तो हमने देखा था स्लाइटली एसिडिक होते हैं। एंड पीएच टोटल कितने? पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? टोटल होता है 40। ठीक है, बीच में क्या होता है? 7 फिर 0। एंड जो 7 वाला होता है वो होता है न्यूट्रल। एंड 7 से नीचे वाला क्या होता है बच्चों? एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक का मतलब बिलो टू 7 होगा। तो ये तो वन वर्ड आंसर था कि एसिडिक पीएच होगी और बिलो 7। बाकी ऑप्शन में वैसे ही गलत हो जाएगी। न्यूट्रल पीएच गलत, अल्कलाइन पीएच नो, नन ऑफ दिस। ये तो बच्चों वन वर्ड आंसर था। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगला है बच्चों, तीसरा एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन बाय लाइसोसोम्स। कि लाइसोसोम से कौन कौन से सब्सटेंसेस ब्रोकन डाउन हो सकते हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ऑल ऑफ अबव। हमने देखा था कि जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब कौन कौन से होते थे वो हमने देखे थे बच्चों कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम थे जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो वो कौन से थे? न्यूक्लियेसिस थे बच्चों। ठीक है, प्रोटीएसिस थे, कुछ प्रोटीएसिस थे, कुछ लाइपेज एंजाइम थे और कुछ बच्चों ग्लूकोसाइडेज भी थे। न्यूक्लियस क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड इसी तरह प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, ग्लूकोसाइडेज ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो इसका मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम। तो आंसर इज यस। लिपिड्स को लाइपेज डाइजेस्ट कर देगा, तो आंसर इज यस। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर देगा, तो इसका मतलब ऑल ऑफ अबव। इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। तो इसका मतलब लाइसोसोम तीनों को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। अगला क्या बच्चों? द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड विद लाइसोसोम इज कॉल्ड। मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से अनवांटेड स्ट्रक्चर सेल के वो इनगल्फ हो जाते हैं, डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं लाइसोसोम को। उसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ऑटोफेगोसाइटोसिस कहते हैं, एग्रोसाइटोसिस कहते हैं। बच्चों, मैंने ये बताया था कि अगर तो हमारी बॉडी क्या है बच्चों? स्टारवेशन की हालत में उसने एनर्जी जनरेट करनी है। ये क्या? न्यूक्लियस आ गया। उसके साथ क्या बच्चों? ये क्या है बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। ठीक है, उसके साथ ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ये सेल के कुछ डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है बच्चों, बाकी वैक्यूल हो गया, बाकी चीजें भी हैं। तो अब होता क्या है कि अब ये हमारी यूजेबल नहीं है सेल। ठीक है, मतलब बियॉन्ड टू रिपेयर हो गया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं बॉडी के स्टारवेशन की हालत में है, तो उसको एनर्जी मिल नहीं रही। तो वो क्या करता है? अपने ही इर्द गिर्द क्या कर लेता है? वेसिकल फॉर्म कर लेता है। और उस वेसिकल को क्या कहते हैं? ऑटोफेगोसोम कह देते हैं।
एंड फिर लाइसोसोम आता है और उसको उस वेसिकल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उससे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसाइटोसिस। जबकि एंडोसाइटोसिस तो क्या होती है बच्चों, एंडोसाइटोसिस होती है कि सेल के अंदर क्या आए, कोई मटेरियल आए, मतलब सेल के अंदर कोई मटेरियल है विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। और एग्जोसाइटोसिस सेल के बाहर जाए, वो होती है एग्जोसाइटोसिस। एग्जोसाइटोसिस हो सकती है ना एंडोसाइटोसिस, तो आंसर इज ऑटोफेगोसाइटोसिस होगा। तो आपको समझ आ गई ऑटोफेगोसाइटोसिस क्या होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 5वां। अब अगला एमसीक्यू कहता है कि इन विच टाइप ऑफ सेल्स लाइसोसोम्स आर अबंडेंट, कि लाइसोसोम कौन से सेल्स में अबंडेंट होते हैं। तो बच्चों लाइसोसोम का, इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। तो बच्चों ये क्या कहता है, डाइजेस्ट करता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स को। किसको बच्चों, डाइजेस्ट माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल में क्या आती है, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आ जाती हैं। तो बच्चों डाइजेस्ट मतलब बेसिकली डाइजेशन कौन से सेल्स करवाते हैं, तो उन्हीं में क्या होगा फिर अबंडेंट होकर, क्या मसल सेल डाइजेशन का रोल प्ले करते नहीं, तो ये तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं। नर्व सेल ये कंडक्शन इंपल्सिस करवाते हैं। रेड ब्लड सेल ये करता है बच्चों ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है ब्लड में। लीवर सेल क्या करता है बच्चों, इट हेल्प इन डाइजेशन। तो इसका मतलब लीवर सेल में लाइसोसोम क्या होंगे, अबंडेंट होंगे। होप सो आपके कंसेप्ट इन 5 एमसीक्यू से और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ मोटिवेटेड लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।